अगर आप अपना फ्लैट कभी किसी को किराए पर दे रहे हैं तो ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि वो इंसान है भी या नहीं, क्योंकि इस कहानी में जो किराएदार रहने आया उसने किराया तो दिया पर अपनी परछाई पीछे छोड़ गया। तो आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की ये जो हमारी कहानी है, ये कहानी है राजीव और नीलम की। राजीव जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम किया करता था, उसके घर के सामने ही एक फ्लैट वो किराए पे चढ़ाना चाहता था कुछ समय से, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो फ्लैट किराए पर नहीं चढ़ा पा रहा था। थोड़ा समय निकलता है, राजीव के पास एक कॉल आता है विनय नाम के लड़के का। विनय जो कि एक फ्लैट ढूंढ रहा था अपने रहने के लिए। विनय ने राजीव को कॉल कर कहा कि वो एक फ्लैट ढूंढ रहा है, उससे किराए की बात करी और उस फ्लैट को देखने आया। तो विनय को वो फ्लैट बहुत पसंद आया। विनय ने उस फ्लैट का एडवांस राजीव को दिया और राजीव को उस फ्लैट की कमीशन भी दे दी। लेकिन जब से विनय उस फ्लैट पर रहने आया, उस सोसाइटी में कुछ अजीब अजीब चीजें घटती चली गई। जैसे एक बूढ़ी औरत जो तीसरी मंजिल पर रहा करती थी, वो सीढ़ियां उतरते उतरते सीढ़ियों से गिर गई। लेकिन जब उस बूढ़ी औरत को होश आया तो उस बूढ़ी औरत ने ये कहा लोगों से कि उसको लगा कि उसे किसी ने धक्का दिया है। ऐसा ही एक और इंसिडेंट वहां पे हुआ। एक सेकंड फ्लोर में रहने वाला छोटा बच्चा, उसने देखा फोर्थ फ्लोर से कोई आदमी उसे गुस्से में चीख चीख के ऊपर बुला रहा है। उस बच्चे ने इस चीज की शिकायत अपने माता पिता से भी की थी। ऐसी कुछ अजीब अजीब चीजें उस सोसाइटी में होती चली गई। एक बार राजीव नीलम को लेकर के आया विनय से मिलाने के लिए। नीलम जो कि राजीव की पत्नी थी, नीलम ने विनय से थोड़ी देर बात करी, उसके बाद अपने घर चली गई। राजीव और नीलम जब दोनों खाना खाने बैठे थे तो उन दोनों में उस फ्लैट को लेकर के और विनय को लेकर के कुछ बात छिड़ गई। तो नीलम ने राजीव को बोला कि जब मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे वो थोड़ा अजीब सा लगा। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे वो कहीं और देख रहा हो। राजीव ने ये बात हंसते हुए टाल दी। उसके कुछ ही दिन बाद राजीव किराया देने के लिए विनय के पास गया उसी फ्लैट में। राजीव ने देखा कि उसके फ्लैट का दरवाजा खुला हुआ था। राजीव ने विनय विनय करके 2 बार आवाज लगाई और फिर धीरे से अंदर चले गया। उसने देखा कि अभी उस फ्लैट में कोई नहीं है, बस दीवार पे कुछ फोटोज लगी थी, जैसे बूढ़े लोगों की, बच्चों की और राजीव और नीलम की भी। राजीव को अपनी और नीलम की फोटो देख के थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि राजीव ने ऐसी फोटोज कभी खिंचवाई ही नहीं थी। राजीव फोटो देख ही रहा था, इतने में राजीव को एक कमरे से फुसफुसाने की आवाज आती है, कुछ बड़बड़ाने की आवाज आती है। राजीव थोड़ा डर गया था, लेकिन वो उस कमरे की तरफ बढ़ा और जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वहां पे राजीव को कोई नहीं मिला। राजीव अब सोच में पड़ गया था कि अभी तो उसने आवाजें सुनी थी किसी के बड़बड़ाने की, पर वहां पे कुछ लिखा हुआ था। वहां लिखा था कि हर कोई किराएदार रुका है इस दुनिया में भी। राजीव को ये देख के बहुत अजीब लगा। राजीव ने वापस अपने घर लौटकर जब उन तस्वीरों का जिक्र किया नीलम के सामने, तो दोनों ही बहुत चक्के रह गए। अगले ही दिन राजीव पुलिस को लेकर के उस फ्लैट में गया। राजीव ने उस फ्लैट में घुसते ही देखा कि वो फ्लैट बिल्कुल खाली था, जैसे कोई कभी वहां पे रहा ही ना हो। तो राजीव ने वहां का सीसीटीवी चेक करने की सोची। राजीव ने सीसीटीवी में देखा कि कभी कोई उस फ्लैट से निकला ही नहीं, पर उस फ्लैट की खिड़की में रोज रात को किसी न किसी की परछाई जरूर दिखती थी। जब राजीव ने उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड से बात करी तो उस गार्ड ने राजीव को बोला कि साहब 6 महीने से सिर्फ आप अकेले की इस फ्लैट में आते थे, आपके साथ ना कोई किराएदार था ना कोई और। जैसे ही राजीव ने ये बात नीलम को बताई तो नीलम बहुत डर गई। उसने राजीव से बोला, तो फिर वो कौन था जो मुझे रोज खिड़की पर दिखा करता था, खिड़की बंद करते हुए भी दिखा करता था?
राजीव आज भी उस फ्लैट के सामने ही रहता है, लेकिन अब उस फ्लैट में उसने एक तख्ती लगा दी है कि ये फ्लैट किराएदार के लिए खाली नहीं है। दोस्तों, हर डर भूत नहीं होता, कुछ डर इंसानी रूप में भी आ जाते हैं और पीछे एक सन्नाटा छोड़ जाते हैं, जिस सन्नाटे में कोई सांस भी नहीं ले सकता। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती हो तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें